आप सभी लोग। मुझे पूरी आशा है कि आप एकदम स्वस्थ होंगे। आज इस चैनल की तीसरी वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ और आज भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। जैसे मैंने पिछली कहानी आपको सुनाई थी, एक मुर्गी और सोने के अंडे वाली, बहुत छोटी कहानी थी और उसके बाद फिर मैंने बहुत सारी उसमें लर्निंग्स आपको दी थी। आज भी ऐसी एक कहानी है जो आपने बचपन में अपने स्कूल्स में सुनी होगी और उससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वैसे ही एक कहानी मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ, शेर और चूहे वाली। आपने बचपन में सुनी जरूर होगी इस कहानी को। आज उस कहानी को एक बार शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं, सुनते हैं और फिर उसके बाद उसकी बहुत सारी ढेर सारी लर्निंग्स, जीवन को जीने के लिए जो बहुत जरूरी चीजें हैं वो उस कहानी के माध्यम से आज हम सीख सकते हैं। कहानी क्या है आपने सभी ने सुनी होगी। एक शेर जंगल में रहता है और वो खाना खाने के बाद, अपना शिकार करने के बाद गुफा में जाकर सो जाता है। आराम करता ही रहता है कि एक चूहा घूमते घूमते मस्ती मारते हुए उस गुफा में चला जाता है और जाकर उस शेर के ऊपर नाचने लगता है, शेर के ऊपर ही कूदने लगता है। और इस बीच क्या होता है कि उस शेर की नींद खुल जाती है और शेर उस चूहे को पकड़ लेता है। लेकिन शेर जैसे ही उस चूहे को पकड़ता है, चूहा उस शेर से विनती करने लगता है कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपकी मदद भी करूँगा। ये सुनकर शेर थोड़ा हंसने लगता है और बोलता है कि इतना सा चूहा मेरी क्या मदद करेगा। लेकिन फिर भी चूंकि शेर उस समय खाना खा चुका था, उसको भूख नहीं थी, तो उसने चूहे पर दया दिखाई और चूहे को जिंदा जाने दिया और छोड़ दिया। चूहा जाते जाते शेर से बोलकर जाता है कि आपने आज जो मेरी मदद की है, जो मुझे आज आपने जान बख्शी है, इसका मैं जरूर आपको रिटर्न दूंगा। जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ जरूर रहूंगा, मैं आपका मित्र बनकर आपकी सहायता जरूर करूंगा। दिन बीतते हैं, कुछ दिन बाद उसी जंगल में कुछ शिकारी आ जाते हैं, वो जाल फैला देते हैं और शेर अपने शिकार को ढूंढते ढूंढते जंगल में जाता है तो उन्हीं शिकारियों के जाल में वो फंस जाता है। और जब जाल में फंस जाता है तो उसकी मृत्यु बहुत नजदीक होती है, लेकिन उसकी सहायता के लिए कोई आगे नहीं आता। तो वो चिल्लाने लगता है, गुर्राने लगता है, बहुत तेज तेज आवाजें निकालने लगता है। आवाज जानवरों तक पहुंचती है, जंगल के वो आते हैं, देखते हैं, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाता। बल्कि कुछ लोग तो खुश होते हैं कि चलो अब अच्छी बात है कि शेर मर जाएगा, शेर यहाँ से चला जाएगा तो हमारी जान बच जाएगी। लेकिन जब आवाज चूहे तक पहुंचती है, चूहे को पता चलता है कि शेर इस समय परेशानी में है, तो चूहा आता है और चूहा आकर शेर से बोलता है कि बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी कुछ ही मिनट्स के अंदर मैं तुम्हें इस परेशानी से निकाल दूंगा, मैं तुम्हें इस जाल से निकाल दूंगा, बिल्कुल भी चिंता ना करें। और चूहा अपने दांतों से उस जाल को काट देता है और इस तरीके से शेर उस जाल से बाहर आ जाता है और दोनों वहां से चले जाते हैं और दोनों उस दिन से हमेशा हमेशा के लिए मित्र बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। ये कहानी है, लेकिन इस कहानी के बाद बहुत ही अच्छी लर्निंग्स इस कहानी में है। बहुत सारी बातें ऐसी जो हमको बचपन में सिखाई ली गई, बहुत सारी बातें जो हमने शायद कभी नोटिस ही नहीं की इस कहानी के पीछे, आज प्रयास करते हैं समझने का। बहुत अच्छी अच्छी लर्निंग्स है। मैं चाहूंगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि जीवन में काम आने वाली हर एक लर्निंग आप यहाँ से सीखें और एक नया रूप अपने जीवन को दे सके इस वीडियो को देखने के बाद। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे इंटरेस्टिंग जो चीजें हैं अब आपके सामने आने वाली, बहुत ही काम की बातें जो हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली लर्निंग बहुत इंटरेस्टिंग लर्निंग है, क्योंकि ये चैनल युवाओं के लिए है, इसलिए पहली लर्निंग मैंने फ्रेंडशिप को रखा है। देखिए, दोस्ती के बारे में कहा जाता है कि दोस्ती बराबरी वालों में होती है, लेकिन ऐसी बात सच नहीं है ये बात पूरी तरीके से। क्योंकि आपने देखा ना कि दोस्ती चूहे और शेर के बीच में भी हुई और जब जरूरत पड़ी तो मदद चूहे ने ही की। इसका मतलब क्या है कि दोस्ती में छोटा बड़ा कोई नहीं होता, दोस्ती में सब इक्वल होते हैं, सब बराबर होते हैं। मतलब कि दोस्ती कब हो सकती है जब आपके विचार एक जैसे हों, कोई आपकी सहायता कर दे, कोई आपकी जान बचा ले, कोई आपकी मदद करे, या किसी भी परिस्थिति में जो आप जैसा हो उससे आपकी दोस्ती हो सकती है। इसमें छोटे बड़े वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो छोटा है तो दोस्ती नहीं होगी, वो बड़ा है तो दोस्ती नहीं होगी। चूहे और शेर की दोस्ती आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी दोस्ती है और ये दोस्ती ही शेर को जान देने से बचा पाती है। शेर की जान नहीं गई क्योंकि उसका दोस्त एक चूहा था। तो कहने का मतलब क्या है, पहली लर्निंग क्या है कि दोस्ती में कभी भी ये ना देखा जाए कि वो छोटा वो बड़ा, ये नहीं। क्योंकि दोस्ती
का ये जो कॉन्सेप्ट है कि दोस्ती बराबरी वालों में होती है, पूरी तरीके से सही नहीं है। दोस्ती किसी के बीच में भी हो सकती है, बशर्ते आपके विचार मिलने चाहिए, आपके लिए वो सहायता करने के लिए तैयार रहे, आप उसकी सहायता करने के लिए तैयार रहें, दोस्ती बखूबी निभाई जा सकती है। तो मुझे लगता है आप समझे होंगे इस बात को। और दूसरी इंटरेस्टिंग लर्निंग जो है इस कहानी की, वो ये कि दया करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप दया करते हैं, अगर आप लोगों का सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं, तो हो सकता है कि दया रिटर्न में आपकी जान बचा सके, आपके कभी भविष्य में वो दया जो आपने आज दिखाई है वो फ्यूचर में आपके काम आ सके। जैसे शेर ने किया, शेर चाहता तो चूहे को मार सकता था, क्योंकि शेर तो ताकतवर, शेर जंगल का राजा है, वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन चूहे ने रिक्वेस्ट की और शेर ने उस पर दया दिखाई। अब इसका नतीजा क्या हुआ आगे चल के, कि वही चूहा उसकी जान बचाने के लिए तब आया जब शेर बड़ी परेशानी में था, जब शेर की जान जाने वाली थी। तो मतलब इसका यही है कि आपको जब भी मौका मिले किसी की सहायता करने का, दया दिखाने का, तो बिल्कुल दिखाना चाहिए। हाँ, दया उस पर दिखाओ जो जरूरतमंद व्यक्ति है, नीडी पीपल। हर किसी पर दया दिखाएंगे तो हो सकता है वो आपके लिए परेशानी का सबब बन जाए, आपके लिए दुख का कारण भी बन सकता है। लेकिन जो जरूरतमंद व्यक्ति है उन पर कभी भी दया दिखाने से संकोच ना करें, कभी भी इसमें आप शर्म ना करें, दया दिखाते रहें, क्योंकि दया का नतीजा भविष्य में कभी ना कभी आपको पॉजिटिव रूप में जरूर मिलेगा। ये मेरे लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और आप सबने भी इसको अनुभव किया ही होगा। तो जरूर अपने जीवन में दया दिखाएं और लोगों की सहायता करें। ये इस कहानी की दूसरी इंटरेस्टिंग लर्निंग है। तीसरी लर्निंग बहुत ही गजब लर्निंग मैं आपको बताता हूँ कि संकट का जब समय आता है, जब बुरा वक्त आता है, तो उस समय छोटी सी सहायता भी बड़ा काम कर देती है। वो सुना होगा ना आपने, डूबते को तिनके का सहारा। आपने देखा ना कि शेर जब जाल में फंस चुका था और शेर की मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा था, तब एक छोटा सा चूहा उसकी मदद करने आया, यानी कि चूहा वो तिनका बनकर सामने आया। तो डूबते को तिनके का सहारा। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि मैं छोटा हूँ या मेरे पास तो सुविधाएं नहीं है या मेरे पास संसाधन नहीं है तो मैं लोगों की मदद कैसे करूँगा। ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि हमें गिलहरी प्रयास हमेशा करना चाहिए। गिलहरी प्रयास मतलब आपको याद होगा जब राम लंका जा रहे थे और समुद्र पर सेतु बना रहे थे, तब गिलहरी किस तरीके से प्रयास कर रही थी, समुद्र में किस तरीके से वो समुद्र सेतु में अपना सहयोग दे रही थी। तो आप कभी अपने आप को यह ना समझें कि मैं छोटा हूं तो मैं कैसे किसी की मदद कर सकता हूं। आप बिल्कुल मदद कर सकते हैं, केवल आपको ये मन में सोचने की जरूरत है। हमेशा गिलहरी प्रयास करते रहें, हमेशा अपने आप को किसी की सहायता के लिए आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहें। कभी भी अपने आप को छोटा ना समझें इस मामले में कि मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग लर्निंग है और ये जीवन की बहुत बड़ी सीख है। इसको जरूर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, हमेशा सहायता करें, छोटा ना समझें कि मैं कैसे मदद करूंगा। बिल्कुल आप मदद कर सकते हैं। एक और लर्निंग इसमें, जो आपकी मदद करे उसको कभी ना भूलें। जिसने बुरे समय में आपका साथ दिया, जिसने ऐसे दौर में आपका साथ दिया जब कोई आपके साथ नहीं खड़ा था, उस परिस्थिति में साथ देने वाले व्यक्ति को आप जीवन में कभी ना भुलाएं। जैसे चूहे ने शेर को याद रखा, चूहे की जान शेर ने जब बख्शी तो उस बात को चूहे ने याद रखा और संकट के समय में उसी चूहे ने उस शेर की मदद की। यही हमें भी करना है कि जब कोई हमारे बुरे दौर में मदद करे तो हम हमेशा उस बात को याद रखें, और जब हमारा अच्छा दौर आए और उस अच्छे दौर में अगर हमारे उस व्यक्ति को कभी हमारी जरूरत पड़े, कभी उस व्यक्ति को हमारी सहायता की जरूरत लगे, तो हमें कभी पीछे नहीं हटना है। हमें इस बात को याद रखना है कि जब हमारा बुरा दौर था तब यही व्यक्ति हमारे साथ खड़ा था, इसी व्यक्ति ने हमारी जान बचाई थी, इसी व्यक्ति ने हमारा सहयोग किया था। तो हमेशा ही इस बात को याद रखें कि जो बुरे दौर में हमारा साथ दे, हम भी हमेशा उसे याद रखें, कभी भी उसे भुलाएं ना, हमेशा उसका सहयोग करते रहें। कभी भी ऐसा ना हो कि हम उसकी मदद ले लें और उसके बाद उसे भूल जाएं। कभी भी अपने बुरे दिनों को ना भूलें। जब आपके अच्छे दिन आए तो अच्छे दिनों में कुछ अच्छा करने का प्रयास करें, उस व्यक्ति का सहयोग जरूर करें जिसने आपकी मदद की थी, उसका कभी भी बुरा ना करें और कभी भी ऐसा उसका एहसास ना दिलाएं कि आप उसको नहीं जानते हैं या आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बुरे दौर में वही आपके साथ खड़ा था। बहुत ही बड़ी सीख जीवन की यही है कि आप कभी भी उन व्यक्तियों को ना भुलाएं अपने जीवन में जिन्होंने बुरे दौर में आपका साथ दिया था और आपकी मदद करने में वो पीछे नहीं हटे थे। तो आप भी कतई पीछे ना हटें। ये इस कहानी की एक और लर्निंग है। एक और इंटरेस्टिंग लर्निंग सीखिए, आप चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो,
जंगल का राजा ही क्यों ना हो शेर, लेकिन आप भी शिकारियों के जाल में फंस सकते हैं। देखा ना शेर किस तरीके से शिकारियों के जाल में फंसा। शेर तो जंगल का राजा था ना, लेकिन फिर भी समय जब विपरीत आता है तो आप कितने ही बड़े शहंशाह क्यों ना हो, आप चाहे जंगल के राजा ही क्यों ना हो, लेकिन आप भी शिकारियों के शिकार में फंस सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि शिकारी नजरें घुमाए आसपास बैठे ही रहते हैं और हमें फंसाने का प्रयास करते हैं। हमेशा सतर्क रहें, जागरूक रहें और कभी भी अपने पावर का, अपनी ताकत का, अपने पैसे का अभिमान ना करें, घमंड ना करें। जरूरत सभी की है, लेकिन इसका अभिमान कभी ना करें, क्योंकि बुरे दौर में आपको कोई भी इस तरीके का सहयोग नहीं मिलेगा। आप भी फंस सकते हैं, आप भी जाल में आ सकते हैं, शिकारी आपको फंसा सकता है, चाहे आप जंगल के राजा ही क्यों ना हो। इसलिए कभी भी अपनी ताकत का अभिमान ना करें और बड़े बने, बड़े होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसका अभिमान कतई ना करें, क्योंकि बुरे दौर में आपका बड़प्पन कहीं काम नहीं आएगा। इसलिए यह बात याद रखें कि कभी भी अभिमान ना करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात, बहुत ही बड़ी लर्निंग जीवन की। कभी भी छोटे लोगों को, गरीब लोगों को, जो पिछले लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उन्हें आप छोटा ना समझें, आप उनका अपमान ना करें, क्योंकि जब भी बुरा दौर आता है ना, तो शायद बड़े लोग, अमीर लोग आपके सहयोग करने के लिए आपके साथ ना खड़े हों, लेकिन जो गरीब तबका है, जो छोटा वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, वो हमेशा सहयोग करने के लिए सबसे आगे होता है। हो सकता है कि आपके घर के बाजू में, आपके अड़ोस पड़ोस में बड़े लोग भी रहते हों, पर हो सकता है वो आपके सहयोग के लिए आगे ना आए, लेकिन जब आप कोई परेशानी में होंगे तो आप यकीन मानिए वो व्यक्ति जरूर आपके साथ खड़ा होगा, जो आपके एरिया में सबसे छोटा व्यक्ति होगा या सबसे गरीब व्यक्ति होगा या सबसे कमजोर व्यक्ति होगा, वो आपके सहयोग में कभी पीछे नहीं होगा। तो आप हमेशा इस बात को याद रखें, कभी भी इस बात पर किसी का अपमान ना करें कि वो गरीब है या वो छोटा है या वो कमजोर है आपसे, क्योंकि हो सकता है कि कभी जरूरत पड़े तो वही आपके काम आए। जैसे शेर ने चूहे का मजाक उड़ाया था कि ये क्या मेरी मदद करेगा, तो चूहा है, लेकिन आप देखें ना कि जब जरूरत पड़ी तो वो चूहा ही काम आए। बड़े से बड़े जानवर जंगल में थे, लेकिन कोई शेर की मदद नहीं कर पाया। यही एक सीख है जीवन की कि आपको जब जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है कि कोई बड़ा व्यक्ति भी आपकी मदद ना कर पाए, पर कोई छोटा व्यक्ति आपका सहयोग करने के लिए आगे आ जाए और आपको बड़ी परेशानी से बचा ले। तो एक बहुत बड़ी सीख है कि आप कभी भी अपने किसी भी कलीग का, जो आपसे छोटा है, पद में छोटा है, धन में आपसे छोटा है, टैलेंट में आपसे छोटा है, उसका अपमान न करें, क्योंकि सब एक दूसरे पर ही निर्भर है। सबको एक दूसरे की जरूरत कभी ना कभी पड़ती ही है। इसलिए याद रखें, सभी का सम्मान करें, कभी किसी का अपमान ना करें, क्योंकि पता नहीं कब कौन हमारी सहायता कर सके, कौन हमारे काम आ जाए। ये एक बहुत बड़ी इसकी सीख है। एक और बड़ी बात इसमें यह है कि सबके पास कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर होता है। हाँ, सभी के पास हर चीज नहीं होगी, ये सही बात है कि सबके पास या किसी के पास सब कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ जरूर होता है। जैसे शेर बहुत ताकतवर है, लेकिन वो उस जाल को नहीं काट सकता था। ऐसे जंगल में और भी जानवर थे ना बड़े बड़े, लेकिन वो जाल को नहीं काट सकते थे। चूहा बहुत छोटा था, पर उसके अंदर एक स्किल थी, उसके अंदर एक टैलेंट था, क्या कि वो उस जाल को काट सकता था। चूहा हो सकता है कि लोग उसे कमजोर समझते हो, जानवर उसे कमजोर समझ रहे हो, लेकिन अंत में काम वही आया। इसलिए सभी के पास कुछ ना कुछ स्किल जरूर होती है, कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर होता है। बस क्या करना है, अपने उस टैलेंट को पहचानें, क्योंकि हो सकता है कि जरूरत पड़ने पर आप उस टैलेंट का उपयोग कर पाए। टैलेंट का सदुपयोग तभी हो पाएगा जब अपने टैलेंट को आप पहचानें। जैसे चूहे को उसके टैलेंट का पता था कि मैं उस जाल को काट सकता हूं, और उसने उसका प्रयोग भी किया। तो यही सीख है इसकी कि सभी के पास कुछ ना कुछ जरूर होता है। इसीलिए अपने टैलेंट को पहचानें, उसे निखारें, आगे बढ़ने का प्रयास करें, और जब कभी टैलेंट की जरूरत पड़े तो आप उसका उपयोग कर सकें। एक बहुत बड़ी बात आपको इस कहानी के माध्यम से सिखाना चाहता हूं कि जब बुरा दौर आता है, एक नई सीख है ये, तो तमाशा देखने वाले लोग बहुत होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो केवल तमाशा देखने आएंगे। जैसे आपने देखा कहानी में कि जब शेर जाल में फंस जाता है तो जानवर आते हैं आसपास के, लेकिन वो केवल देखते रहते हैं, केवल तमाशा देखते रहते हैं। तो ये सीख है बहुत बड़ी कि जब आप बुरे दौर में होंगे, जब आपका संकट का दौर चल रहा होगा आपके जीवन में, तो तमाशा देखने वाले लोग बहुत होंगे, तमाशा बनाने वाले लोग बहुत होंगे, लेकिन सहयोग करने वाले लोग बहुत कम होंगे। उनकी संख्या बिल्कुल ना के बराबर होगी।
इसलिए जीवन में अच्छे लोग अपने जरूर रखें, अच्छे दोस्त जरूर बनाएं, क्योंकि पता नहीं कब बुरा दौर आ जाए, कब संकट का दौर आ जाए और हमारी सहायता करने के लिए कोई ना हो और लोग हमारा तमाशा देखें, लोग तमाशा बनाएं। तो ऐसी परिस्थिति में कोई ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में जरूर हो, ऐसे दोस्त हमारे जीवन में जरूर हो जो हमें हर बुरे से बुरे दौर से बाहर निकाल सकें, हमें हर संकट से निकाल कर ले जाएं। ये बहुत बड़ी सीख है कि लोग आपका तमाशा जरूर देखेंगे बुरे समय में, बुरे टाइम में। और तमाशा देखने वाले लोग बहुत सारे होंगे, अच्छा करने वाले लोग बहुत कम होंगे। उन अच्छे लोगों को ढूंढने का प्रयास करिए, अपने जीवन में उनको अच्छा स्थान दीजिए, अच्छी जगह दीजिए, ताकि वो आपके साथ रहें और हमेशा जब आपको जरूरत पड़े आपको वो सहयोग कर सकें और जब उन्हें जरूरत पड़े तो आप उनका सहयोग कर सकें। ये बहुत ही बड़ी लर्निंग है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग लर्निंग मैं आपको देता हूँ उस कहानी की। जब आपका दिन अच्छा होगा ना, जब आपका दौर अच्छा होगा, तो चाहे शेर ही क्यों ना हो सामने, आपको कुछ नहीं कर पाएगा और आप बड़ी से बड़ी परेशानी से निकल जाएंगे और बड़ी से बड़ी सफलता आपको मिल जाएगी। चूहे के साथ हुआ ना, चूहा शेर के पास चला गया। शेर चाहता तो चूहे को मार सकता था, लेकिन चूहे ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज किया, बहुत अच्छे तरीके से डील किया और शेर से रिक्वेस्ट की कि मुझे छोड़ दीजिए और जब आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं आपकी मदद करूंगा। क्योंकि शेर भूखा भी नहीं था तो शेर ने उसको छोड़ दिया। मतलब क्या है कि चूहे का दिन बहुत अच्छा था, वरना शेर चाहता तो चूहे को खा भी सकता था। तो लर्निंग क्या है, जब आपका दौर बहुत अच्छा होगा, जब आपका दिन बहुत अच्छा होगा, तो आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, चाहे सामने शेर ही क्यों ना हो, आप उससे भी बचकर निकल जाएंगे। हाँ, बस लर्निंग ये है कि आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपने दिमाग का सही उपयोग करें, सही शब्दों का उपयोग करें और सही वक्त पर करें। जैसे चूहे ने किया, सही वक्त पर अपनी बात रख दी, सही वक्त पर अपनी बात कही और सही तरीके से कही, इसलिए शेर ने उसे छोड़ दिया। अगर वो अपनी बात नहीं कह पाता, अपने माइंड का उपयोग नहीं करता, तो शायद शेर उसे नहीं छोड़ता। तो अपने अच्छे दौर में भी अपने माइंड का उपयोग करना ना भूलें और उसे हमेशा प्रयोग करते रहें। अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को जरूर ध्यान में रखें, ताकि कभी भी आप किसी परिस्थिति में फंसे, बुरी परिस्थिति में फंसे, तो आप उस परिस्थिति से निकल सकें। ये इसकी एक बहुत बड़ी लर्निंग है। एक बहुत बड़ी लर्निंग छोटे बच्चों के लिए स्पेशली और सभी के लिए, कि खेल खेल में कोई ऐसा काम ना करें कि आपकी जान पर आफत बनाए। चूहे ने किया ना, खेलते खेलते गुफा में चला गया और शेर के ऊपर ही खेलने लगा, शेर के ऊपर ही चढ़ गया, शेर को परेशान करने लगा। तो जीवन में कभी ऐसी गलती ना करें कि खेलते खेलते मजाक मजाक में कोई ऐसा काम ना कर दें जिससे किसी की जान चली जाए या किसी की जान पर बनाए या आप ही किसी बड़ी परेशानी में फंस जाएं। कभी ऐसा ना करें। हम लोग क्या करते हैं ना, कई बार हर चीज को मजाक में लेते हैं। हमें लगता है कि बस हम जो कर रहे हैं वो सही है, और कई बार हमारा मजाक बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है। तो हर चीज को मजाक में ना लें। बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ है, बहुत ही मुश्किलों से लाइफ मिलती है और इसके बाद आगे मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। इसलिए कोई ऐसा काम ना करें मजाक मजाक में, केवल खेल खेल में, अपने मजे के लिए, कि किसी की जान चली जाए या आपकी खुद की जान चली जाए या आपकी वजह से कोई परेशानी में आ जाए या आप खुद परेशानी में आ जाए। मजाक एक हद तक सही है, खेल कूद मस्ती ये सब एक हद तक सही है, लेकिन हद क्रॉस ना हो, आपकी लिमिट क्रॉस ना हो। आप अपनी हद में रहें ताकि ये परेशानी जो बड़े चूहे के सामने आई वो हमारे सामने ना आए। याद रखें, खेल खेल में कोई ऐसा काम ना करें कि हमारी हमारा जो जीवन है उस पर ही संकट बना है। ये याद रखने वाली बात है, बहुत ही बड़ी इसकी बात है। एक और इसमें हम बात सीख सकते हैं कि सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए, कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए और बिना वजह तो कम से कम परेशान नहीं करना चाहिए। जैसे शेर भी भूखा नहीं था तो शेर ने चूहे को छोड़ दिया, बेवजह शेर ने चूहे को नहीं मारा। बिना वजह किसी व्यक्ति को परेशान ना करें, ये इसकी एक लर्निंग है, इससे हम सीख सकते हैं। और इस कहानी की सबसे बड़ी लर्निंग जो आपको सीखने के लिए है वो ये, हम लोग बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम लोग बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अपने बुरे दौर से हम हार जाते हैं। याद रखें कि दौर सभी का आता है, अच्छा समय सभी का आता है। हाँ, समय आने में भी समय लगता है, इस बात को याद रखें। देखा आपने कहानी में कि चूहा कितना कमजोर था, निर्बल था, लेकिन जब समय आया तो उसी चूहे ने शेर की मदद की। वो शेर इतना ताकतवर होने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन एक चूहा इतना कमजोर होने के बावजूद सब कुछ कर गया और चूहे की जान बचा ली। दौर सबका आता है, अच्छा भी बुरा भी। जब शेर का अच्छे दिन थे, शेर ने चूहे की मदद की
और जब चूहे का अच्छा समय था, जब शेर का बुरा दिन था, तो चूहे ने शेर की मदद की। तो ये बात याद रखें, कभी भी डिमोटिवेट ना हो, समय आएगा, डेफिनेटली आएगा, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई भी इसमें डाउट नहीं है। समय आएगा, प्रयास करते रहें, अपने प्रयास में कोई कमी ना रखें, मेहनत करते रहें, जरूर सफलता मिलेगी, आपका दिन जरूर अच्छे होंगे। डिमोटिवेट ना हो, हमेशा मोटिवेटेड रहें और अच्छे दौर में अच्छे काम करते रहें, ताकि बुरे दौर में लोग आपकी सहायता करें। जैसे जब शेर के अच्छे दिन थे तो शेर ने भी अच्छे काम किए, तभी जाकर शेर की जान बच पाई। हमें भी इस बात को हमेशा याद रखना है कि जब अच्छे दौर हों तो हम कभी बुरा काम ना करें, और अगर बुरे दिन हैं तो कोई गलत काम ना करें, अच्छे दिनों का इंतजार करें, अच्छे दिनों के लिए प्रयास करते रहें। ये कहानी की लर्निंग्स थी। मुझे पूरी आशा है कि आपने आज इस कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ नई लर्निंग्स आपको इस कहानी के माध्यम से मिली हैं तो मैं आपसे एक दिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे और लोगों तक भी शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें और इस कहानी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीख सकें। आप सभी से भी निवेदन मेरा ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें, ताकि हम इस चैनल को और अच्छे तरीके से ग्रो कर सकें, इसको आगे बढ़ा सकें और ऐसी ही नई नई वीडियोस, नई नई लर्निंग्स मैं आपके लिए लेके आ सकूं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।